तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय से सृष्टि का वर्णन है। तमो मोहो महामोहो तामृषो घृन्दमा स्थितः अविद्या पंचवैर्वर्षा प्रादुर्भूतोर्महात्मनः। चारों तरफ जल ही जल, प्रलय ही प्रलय की स्थिति। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष की सैया पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। कमल की उस पंखुड़ियों में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी इधर उधर घूमने लगे, देखने लगे, कुछ सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता मैं कहां से आया हूं, कौन हूं। तब ब्रह्मा जी ने एक आकाशवाणी सुनी। वर्णों का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर सुनाई दिया, ता और पा। हे ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तप किया। तब भगवान अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति, वह भगवान हुए और कहा मुझे सृष्टि की रचना करवानी है। एकोहम बहुश्यामः उपनिषद का सूत्र है। मैं एक हूं और एक से बहुत बनना चाहता हूं, इसलिए ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। सबसे पहले सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 महर्षिगण चल करके ब्रह्मा जी ने चारों से कहा आप चारों सृष्टि की रचना कीजिए ना। तो चारों भाइयों ने मना कर दिया, बोले महाराज हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम तुम्हारी सृष्टि के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। बच्चा कोई मना कर दे पिता से किसी काम के लिए, पिता कहे बेटा तुझे ये काम करना है और बच्चा कह दे मैं नहीं करूंगा, तो पिता को क्रोध आ ही जाएगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो ब्रह्मा जी की भौएं टेढ़ी हो गईं। तो उसी समय ब्रह्मा जी की भौं में से एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। रुद्र भगवान ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। एक दिन ब्रह्मा जी पहुंच गए, बेटा अपनी सृष्टि का दर्शन करा दे। महाराज मेरी सृष्टि का दर्शन दिन में नहीं रात में होगा, लेकर के आ जाऊंगा। रात को भूत प्रेतों को साथ में लेकर के रुद्र भगवान पहुंच गए ब्रह्मा के पास में। किसी का आगे को मुंह और किसी का पीछे को, किसी के 1 और किसी के 4। ब्रह्मा जी घबराने लगे, अरे रुद्र सृष्टि को अल कर दे, रोक दे। अल कहते हैं रोकने को। रुद्र भगवान ने सृष्टि को रोक दिया। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की रचना आरंभ की तो 10 ऋषिगण चल करके आए। मरीचिंगरिषौ पुलस्तः पुलः क्रतो भृगुर्वसिष्ठो
गच्छस्तौ दशमस्तत्र नारदः। भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, अत्रि, मरीचि, दशमस्तत्र नारद और 10वें नारद जी महाराज। भगवान ने नारद कहा, ब्रह्मा जी ने, नारद तुम सृष्टि की रचना करो। नारद जी ने मना कर दिया, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, बड़े भाई भगवान का भजन करेंगे तो हम भी भगवान का भजन करेंगे। और नारायण नारायण बोलते हुए नारद जी चल पड़े। भागवत की कथा एक शिक्षा देती है, बड़ों का अनुसरण छोटा करते हैं। अगर बड़ा पिता ठेके पर लंबी बोतल का ढक्कन खोले और बेटे से कहे बेटा सिगरेट पीना छोड़ दे, क्या बेटा पिता की बात को मानेगा? बताइए, नहीं मानेगा। अगर हमें छोटों को सुधारना है तो पहले अपने आप में परिवर्तन करना है, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से धर्म और पृष्ठ भाग से अधर्म, हृदय से काम और भौं से क्रोध और होठों से लोभ और वाणी से सरस्वती का आगमन हो गया। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से क्या है? धर्म। और पृष्ठ भाग से अधर्म। कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, ध्यान दीजिए। हम मंदिरों में जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, आप लोग जाते होंगे कैला देवी, बांके बिहारी, कहीं भी मठ मंदिरों में आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां लोग क्या करते हैं कि मंदिर के पिछवाड़े को प्रणाम करते हैं परिक्रमा लगाते समय, और जो दीवार होती है ना पिछवाड़ा, उसमें मत्था टेकते हैं अपना। शास्त्र कहता है पृष्ठ भाग पर अधर्म का स्थान होता है। कभी भी हमें मठ मंदिरों में पिछवाड़े पर, पीठ पर प्रणाम नहीं करना चाहिए, अन्यथा अधर्म की प्राप्ति होती है। समझ में आया? लोग बांके बिहारी जाते हैं, श्री धाम वृंदावन, और बिहारी जी के मंदिर पर परिक्रमा का जो स्थान है वहां थोड़ा सा जल की कुछ बूंदें टपकती हैं। लोग वहां मत्था टेकते हैं और जल की बूंदें लेकर के और अपने मुंह में डालते हैं, सर पर लगाते हैं, समझते हैं ये चरणामृत बह रहा है। वो चरणामृत नहीं है। जब पुजारी बार बार पर्दे को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो बार बार हाथ धोते हैं, उनका हाथ धोने का वो जल गिरता है। इसलिए कृपया मंदिर के पृष्ठ भाग को कभी प्रणाम न करें। समझ में आ रही है मेरी बात? पाप का स्थान कहां है? पीठ पर, सर पर। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद कहां दिया जाता है? सर पे या पीठ पर? अरे महाराज थोड़ा हाथ तो रख दो। संत ऋषिजन जब आशीर्वाद देते हैं, बड़े गुरुजन आशीर्वाद देते हैं तो पीठ को ठोकते हैं, पीठ पर आशीर्वाद देते हैं। वो महाराज तुम्हारे पाप को खत्म करते हैं, आशीर्वाद से तुम्हारे पाप को नष्ट करते हैं। क्योंकि आशीर्वाद ही एक ऐसी वस्तु है, आशीर्वाद में ही जो ताकत है, जो काम दुनिया की कोई दवाई नहीं करती, जो काम दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करता, वो आशीर्वाद करता है। कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र की सीमा में। एक तरफ कौरव खड़े हुए हैं, एक तरफ पांडव खड़े हुए हैं।
अर्जुन रथ से नीचे उतरे और कौरवों की तरफ चले। युद्ध की सीमा है और अर्जुन रथ छोड़ करके कौरवों की तरफ जा रहे हैं और सबसे पहले जाकर के प्रणाम किया पितामह भीष्म को। तो पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, विजयी भव। कृपाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, विजयी भव। जब लौट करके अर्जुन आ रहे थे ना, तो मेरे गोविंद ने, भगवान ने संकट ध्वनि कर दी, शंखनाद कर दिया। अर्जुन, मुझे अभी तक तो चिंता थी कि पता नहीं तुम्हें इस युद्ध में विजय मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अब मुझे पूर्ण भरोसा हो गया, इतने लोगों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो गया, अब तुम्हें विजय जरूर मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी। ई को थोड़ा सा कम करो। आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो बात दवा से ना होती, वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से ना होती, वो बात दुआ से होती है। जब काले मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को वंदन करना चाहिए। आजकल लोगों को प्रणाम करने में बड़ी शर्म लगती है, खास करके आजकल के बच्चों को। बच्चे से कहा जाए बेटा प्रणाम करो, पैर छुओ, तो संकोच करता है। पैर छूने में उसको भय लगता है, डर लगता है, और छुएगा भी तो एक हाथ से छुएगा। ये कमी उसकी नहीं है, ये कमी हमारी और आपकी है। पहले बच्चों को संस्कार दिए जाते थे, सिखाया जाता था। अब बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाता, जन्म लेते ही बच्चे को मोबाइल दिया जाता है। पहले बच्चा ज्यादातर दादा दादी के पास रहता था, दादाजी सिखाते थे, दादाजी समझाते थे। अब दादाजी के पास नहीं बच्चों को भेजा जाता। अगर दादा डांट भी देना तो खबरदार अब उनके पास मत जाना, रोक लगा दी जाती है। दादी ने कुछ कह दिया तो रोक लगा दी जाती है। अब तो मोबाइल दादा के पास में बच्चा रहता है, क्योंकि माँ के पास में तो समय है नहीं। एक घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल होगा, किसी को बात करने की फुर्सत नहीं। ये मोबाइल दादा की मेहरबानी है। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। आजकल का बच्चा प्रणाम नहीं करता, और प्रणाम करता भी है तो एक हाथ से प्रणाम करता है, वो भी घुटनों से पैर छूता है। झुकने की कोई जरूरत नहीं। शास्त्र कहता है सामने वाले को हम जब प्रणाम करते हैं ना, तो जब तक उसके पैर के अंगूठे के नाखूनों से स्पर्श नहीं हो जाता तब तक प्रणाम अधूरा होता है। विद्या पुस्तकों में लिप्त हो रही है, उसका कारण यह है कि बच्चा प्रणाम नहीं करता। शास्त्र कहता है, देखिए राम जी के जीवन का नियम क्या था, समझिए। बच्चे बैठे हैं, वो ध्यान से सुने। प्रातः जगो और जगते ही सबसे पहले राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, और अपने से बड़ों को प्रणाम करें। राम जी के जीवन का एक नियम था
प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माता। सबसे पहले जगते ही गुरुजनों को प्रणाम करते, माता पिता के चरणों में बंदन प्रणाम करते। लेकिन आजकल गुरुजियों को कोई प्रणाम नहीं करता। पहले गुरुजी खूब डांटते थे, खूब जरूरत पड़ने पर और रोल से सुताई भी कर सकते थे। लेकिन आजकल पाबंदी है, अगर बच्चे से आधी बात भी कह दी तो महाराज बच्चा फिर कह के ही आता है, कल निकलना रास्ते से तब तुझे बताऊंगा। तो विद्या तो लिप्त होनी ही है पुस्तकों में। जहाँ गुरुजनों का सम्मान नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं। अगर आप चाहते हो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में थोड़ा पढ़ने पर, ये सूत्र है बच्चों आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए सूत्र क्या है? आप चाहते हो थोड़ा पढ़ने पर हमें ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा याद हो, तो राम जी के जीवन का नियम अपना लेना। राम जी ने ज्यादा विद्या अध्ययन नहीं की, अल्प समय में विद्या स्वतः चल करके आ गई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रातः काल उठे कर रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे कर रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना भई माता, ओ मात पिता गुरु ना भई माता। गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पाई नहीं, पढ़ी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने क्या शब्द लिखा? विद्या सब आई, स्वतः चल करके आ गई। क्योंकि राम जी के जीवन का नियम है, राम जी गुरुजनों का सम्मान करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और आज की स्थिति में ये सब लुप्त हो गया, संस्कार हमारे धीरे 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 सब नष्ट हो गए। बच्चे की सबसे पहली गुरु कौन होती है पता है? माँ। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव। बच्चा सीखता है तो वो माँ से सीखता है। उसके बाद में पितृदेवो भव और बाद में गुरुदेवो भव। ये माताओं का धर्म बनता है, वह अपने बच्चों को संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे। अगर बच्चा गलत करता है तो जरूरत पड़ने पर बच्चे को डांट भी लगानी चाहिए, फटकार भी लगानी चाहिए। लेकिन आजकल तो बच्चा रोया नहीं कि मोबाइल पकड़ाया। अगर बच्चे के अंदर संस्कारों में कमी होती है तो बुरा मत मानना माताओं, इसमें सबसे पहली कमी मातृ शक्ति की होती है। राजस्थान का बहुत बड़ा एक डकैत हुआ, उसको फांसी की सजा हुई। अंतिम इच्छा पूछी, उसने कहा अपनी मां से मिलना चाहूंगा। उसकी मां को बुलाया, इसने अपनी मां से कहा मां मेरे पास आ, मैं तेरे गले लगना चाहता हूं। मां डरते डरते कांपते कांपते और जैसे ही अपने बेटे के पास गई तो इसने अपने मां के नाक और कान दोनों काट दिए। मां रोने लगी, अरे बेटा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, ऐसा क्या बुरा किया जो तूने मेरे नाक कान काट दिए।
तब हिलकिया भर करके रो करके ये कहता है, माँ आज मुझे फांसी की सजा होने जा रही है ना, इसमें सबसे पहला हाथ तेरा है। बेटा मैंने क्या किया? अरे माँ, जब पहली बार मैं सब्जी मंडी गया था और सब्जी मंडी से सब्जी चुरा करके लेकर के आया था ना, तो तूने उस सब्जी को बड़े चाव से बनाया। मुझे एक भी बार समझा करके नहीं कहा बेटा चोरी करना बुरी बात है। जब मैं स्कूल से बच्चों के बस्तों में से पेंसिल रबड़ चुरा करके लेकर के आया, तूने एक भी बार मुझे नहीं समझाया कि चोरी करना बुरी बात है। माँ, चोरी करते करते आज मैं इतना बड़ा डकैत बन गया कि मुझे फांसी की सजा होने के लिए जा रही है। इसमें सबसे बड़ी कमी तेरी है माँ, तेरी है। सबसे पहले बच्चे की गुरु माँ होती है। माँ का धर्म बनता है कि अपने बच्चों को संस्कार दे, शिक्षा दे। आजकल तो जन्म हुआ नहीं, अब तो माताओं को बच्चों को दूध पिलाने में भी शर्म महसूस होती है, स्तनपान कराने में भी फिगर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। हालांकि ये देहातों में नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जब मैं कथा करने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इस स्थितियों को। जन्म लिया नहीं कि एक बोतल आती है बाजार की और बच्चे के मुंह में ला करके ठूस दी। बोतल में पूरा जीवन चला जाता है। बच्चा बड़ा होता है, माँ ने सिखाया है तो महाराज वो कोको कोला की बोतल खोल करके पीता है, और बड़ा होता है तो ठेके पर जाकर के लंबी बोतल का ढक्कन खोल करके पीता है। माँ ने सिखाया है ना बचपन से। अंत में बोतल पीते पीते लिवर किडनी काम करना बंद कर देते हैं। तब डॉक्टर आता है दवा देने के लिए। डॉक्टर भी विचार करता है इसकी माँ ने सिखाया है, मैं कौन सी कमी करूं, तो वो भी ग्लूकोज की आकर के बोतल लगा देता है। बोतल में पूरा जीवन चला जाता है। माताओं, माँ के अंदर वो शक्ति है, मातृ शक्ति से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। जिस समय राम जी रावण का उद्धार करके पुष्पक विमान में बैठ करके लौट करके अयोध्या के लिए जा रहे थे ना, तो पुष्पक विमान किष्किंधा पर्वत से होते हुए निकला। हनुमान जी ने कहा प्रभु 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं अपनी माता अंजनी के दर्शन करना चाहता हूँ। विमान रोका, किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी महाराज चले और अपनी माँ को जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अरे माँ, आज मेरे आराध्य स्वामी, आज मेरे प्रभु ने रावण का उद्धार कर दिया। इतनी बात सुनी अंजनी ने कहा हनुमान मुझसे दूर चला जा। अरे मैया तू प्रसन्न नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। तेरे होते हुए और तेरे स्वामी को रावण को मारना पड़ा। अरे तेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञान नामाग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज बल के खजाने हैं, ताकत के खजाने हैं। हे हनुमान, तेरे अंदर इतनी शक्ति होते हुए और तेरे स्वामी को कष्ट उठाना पड़ा, तेरे स्वामी को रावण को मारना पड़ा, तेरी ताकत कहाँ चली गई? तूने तो मेरी लज्जा को डुबा दिया, मेरे दूध का नाम डुबा दिया। जैसे ही अंजनी ने इतना कहा तो मैया अंजनी के कुच्छों में से, स्तनों में से दुग्ध की धारा फूटी और पहाड़ों को, पर्वतों को चीरते हुए निकल गई। राम जी देख रहे थे। राम जी बोले जय हो मैया अंजनी की। जब मैया अंजनी के दूध में इतनी ताकत है तो मैया अंजनी के पूत में कितनी बड़ी ताकत होगी। जब झगड़ा होता है
किसी से लड़ाई हो जाती है तो टाल ठोक करके सामने वाला विपक्ष की पार्टी कहती है तूने पिया है माँ का दूध तो सामने आ जा। जब बोतल का पिया है तो क्या खाक लड़ेगा। अपने बच्चों को संस्कार दो। पृष्ठभाग से अधर्म और दक्षिण भाग से धर्म का जन्म हुआ। तस्मै नमो भगवते यदं स्वेन रोचिषा आत्मस्तं व्यजयामास सधर्म पातुमर्हसि। छंद, वर्णमाला, वेद, उपवेद सब आकर के प्रकट हुए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के मन को संतुष्टि नहीं मिली। वेत्रेण चास्य खलयता मतदर्णरास्तौ तेजो यस्य भगवत् प्रतिकूलशीलौ। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, एक भाग से दिन बन गया और एक भाग से रात्रि बन गई। दिन देवताओं ने ले लिया और रात्रि दैत्यों ने ले ली। पुनः ब्रह्मा जी के एक अंग से मनु जी महाराज चल करके आए और एक अंग से शतरूपा महारानी चल करके आई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा। जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा। मनु जी महाराज शतरूपा महारानी चल करके आए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों सृष्टि की रचना करो। दोनों ने कहा महाराज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सृष्टि की रचना करेंगे तो उसके लिए हमें पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी और पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष लेकर के चला गया। पृथ्वी है नहीं और बिना पृथ्वी के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। चराचर जगत में जो कुछ भी हम और आप दिखाई दे रहे हैं वो सब मनु जी महाराज की संतान है। हम मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। सब कुछ जितने भी मानव जाति है वो सब मनु जी महाराज की संतान है। ये जाति प्रजाति हम लोगों ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। ये मैंने कल भी बोला था। जिसने जैसा कर्म किया वैसा वो बन गया। अगर एक ब्राह्मण गलत काम करता है, महिष खाए और मदिरा पाना वाली स्थिति में अगर वो जाता है तो वो भी राक्षस की गिनती में शूद्र की स्थिति में आता है। शूद्र कौन है? जाति नहीं है कोई शूद्र। जिसका कर्म ठीक नहीं वही शूद्र है।
रावण ब्राह्मण था और रावण जैसा विद्वान होना बड़ा मुश्किल, न कोई हुआ न कोई शायद होगा जिसके यहां स्वयं देवता रहते, जिसके इशारों से देवता नाचते। लोग कहते हैं जिसके यहां देवता बंदी थे। बंदी का मतलब उसने किसी रस्सी से नहीं बांध रखा था, उसके बंधन में थे, उसकी बात का अनुसरण करते थे। रावण जो कह देता उसी काम को देवता करते। वो चाहता हवा चले तो चलती, वो चाहता हवा बंद तो बंद, वो चाहता जल बरसना है तो बरसना है, वो चाहता बंद तो बंद। बहुत बड़ा रावण विद्वान था, लेकिन फिर भी रावण राक्षस की गिनती में आता। क्यों? क्योंकि रावण का कर्म अच्छा नहीं था। महिष खाए और मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। रावण का खान पियन बिगड़ा हुआ था, रावण का रहन सहन बिगड़ा हुआ था। राक्षस कौन है? जिसका रहन सहन गड़बड़ है, जिसका खान पीन गड़बड़ है, जो मांस का भक्षण करते हैं, ठेके पर लंबी बोतल का ढक्कन खोलते हैं, वो राक्षस की गिनती में आते हैं। रावण ने भगवान से द्वेष क्यों किया? रावण चाहता तो भगवान से मित्रता भी कर सकता था। रावण ने जानकी का हरण जानबूझ करके किया, क्योंकि रावण जानता है कि जो मेरा खान पियन बिगड़ा हुआ है ना, इसके द्वारा इस शरीर से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। मेरा खान पियन गड़बड़ है तो भगवान से मित्रता हो नहीं सकती, भगवान का भजन हो नहीं सकता, तो भगवान से दुश्मनी बना ली। क्योंकि रावण कहता है होई न भजन तामस देहा, होई न भजन तामस देहा। इस तामस शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता। होई न भजन तामस देहा। We are in Kozhikode. होई भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। होई न भजन तामस देहा। होई है भजन तामस देहा। होई न भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इसलिए रावण ने भगवान से दुश्मनी कर ली। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा से कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का बनना पड़ता है। एक तू ना मिला सारी दुनिया। परमात्मा को प्राप्त करना है ना, तो परमात्मा से कोई ना कोई संबंध बनाना चाहिए। सुदामा ने भी हो, लेकिन संबंध बनाना तो आसान है, लेकिन संबंध को निभाना बड़ा कठिन है।
रावण ने दुश्मनी का संबंध भी भगवान के साथ में अच्छी तरीके से निभाया, उसमें कोई कटौती नहीं की, बढ़िया तरीका से निभाया। सबसे पहले रावण ने अपने परिवार का उद्धार कराया। रावण चाहता तो डायरेक्ट जाकर के पहले युद्ध कर सकता था, लेकिन रावण ने सबसे पहले अपने परिवार को भेजा। पूरा परिवार गया, एक एक करके भगवान के हाथों से अपने पूरे परिवार का उद्धार कराया और सबसे अंत में आखिर में जाकर के स्वयं पहुंचा और स्वयं का उद्धार कराया। दुश्मनी निभाओ भगवान से तो रावण जैसी, और मित्रता निभाओ अगर भगवान से तो सुदामा जैसी। सुदामा ने अभिशापित 40 चनों को चबा लिया, भगवान को वो भाग ग्रहण नहीं करने दिया। जो चने थे ना जो सुदामा ने चबाए, दरिद्र बनना पड़ा। उसमें आधा भाग गोविंद का भी था, अगर उसमें से भगवान भी ग्रहण कर लेते तो उनको भी दरिद्री बनना पड़ता, धनहीन बनना पड़ता। सुदामा ने कहा मेरा मित्र धनहीन नहीं हो सकता, ये तो मेरा काम है, मित्रता निभानी है तो सुदामा जैसी, और दुश्मनी निभानी है तो रावण जैसी, और सखा बनना है तो अर्जुन जैसा। प्यारे प्रभु प्रेमी जनों, भगवान को पाने के लिए भगवान का बनना पड़ेगा। अगर परमात्मा को प्राप्त करना है ना तो एक ही चीज बस भगवान के चरणों में बैठ करके कहनी है हमें, गोविंद संसार मिल जाए कुछ काम का नहीं, धन दौलत मिल जाए किसी काम की नहीं, अगर तू है तो हमारा सब कुछ है, अगर तू नहीं है तो ये दुनिया किसी काम की नहीं, क्योंकि ये दुनिया बेगानी है। मनु जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी से, बिना पृथ्वी के हम सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, और सृष्टि का हरण करके हिरण्याक्ष लेकर के चला गया। ये जो शरीर की रचना है ना 5 तत्वों से हुई है, जिसमें से पृथ्वी जल वायु आकाश ये सब तत्व इसमें जुड़े हैं, जिसमें से पृथ्वी तत्व है जिसका नाम है मैया। उस मैया तत्व का हरण करके हिरण्याक्ष लेकर के चला गया। अच्छा, पूरी पृथ्वी को कहां लेकर के जाता? समझने वाली बात है। ये इतने विशाल काय पृथ्वी को हिरण्याक्ष कहां छुपाता? क्या रसातल में इतनी जगह है? तो पृथ्वी का जो तत्व है ना मैया तत्व, उस मैया तत्व का हरण करके हिरण्याक्ष लेकर के चला गया, और बिना तत्व के मैया तत्व के और पृथ्वी किसी काम की नहीं। समझे मेरी बात? उदाहरण के लिए दूसरा समझें, हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते होंगे, सब जानते भी हैं। हनुमान चालीसा के पिछले वाले पन्नों पर आपने लिखा देखा होगा, बाल समय रवि बच्छलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल्य अवस्था में हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को अपने मुंह में रख लिया तो तीनों लोक भयो अंधियारो। और पुराण के अंतर्गत सूर्य का योजन 9 लाख से कुछ ऊपर विस्तीर्ण बताया गया है। सूर्य भगवान का आकार इतना लंबा चौड़ा है। जब सूर्य भगवान का योजन इतना लंबा चौड़ा है तो हनुमान जी महाराज ने अपना गाल कितना बड़ा किया होगा? सोचने वाली बात है। सूर्य भगवान को हनुमान जी ने अपने मुंह में गाल में नहीं रखा। हनुमान जी महाराज ने सूर्य लोक में एक राजा रहता है जिसका नाम है आदित्य नाम का राजा।
रामचरितमानस के अंतर्गत उसका नाम दिया गया है। सूर्य की जो शक्ति है, जो सूर्य को प्रकाशित करता है, उजाला देता है, उस शक्ति का नाम है मैया शक्ति, आदित्य नाम की शक्ति। अभी आदित्य नाम की शक्ति छुपी हुई है, तो कहीं तुम्हें सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है क्या? बादलों में आदित्य नाम की शक्ति छुप गई तो प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, और धीरे धीरे ये शक्ति बिल्कुल विलुप्त हो जाए तो अंधकार हो जाता है, रात्रि में छुप जाती है, तो अंधेला होता है, नहीं होता। हजारों ट्यूबलाइट बल्ब जला देना, लेकिन जो सूर्य की रोशनी है क्या उसका काम कर सकती है? ये नहीं कर सकती ना। उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को अपने मुंह में गाल में नहीं रखा। हनुमान जी महाराज ने उस सूर्य की शक्ति को जो प्रकाश देती है, जो संचालित करती है, उस सूर्य की शक्ति आदित्य नाम के राजा को हनुमान जी ने अपने मुंह में गाल में रख लिया। इसलिए तीनों लोक भयो अंधियारो, इसलिए तीनों लोक में अंधकार छा गया। ये माइक है, अगर इसका करंट काट दिया जाए तो क्या ये माइक चलेगा? मेरी जो आवाज आप तक पहुंच रही है क्या पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी ना। तो इसको चलाने वाला कौन है? करंट, विद्युत करंट। शरीर है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें से पंच प्राण निकल जाए, ये जीव इस देह को छोड़ दे तो क्या ये शरीर किसी काम का रहता है? शक्तिहीन हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी तो थी, लेकिन पृथ्वी की शक्ति नहीं थी। उस शक्ति का नाम है मैया शक्ति, मैया तत्व। उस मैया नाम की शक्ति का हरण करके हिरण्याक्ष लेकर के चला गया। इसलिए मनु जी महाराज कहते हैं बिना पृथ्वी के हम शरीर की रचना नहीं कर पाएंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। रचित यह अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल है जिसमें महाराज शरीर में जो रचना में तत्व लगा हुआ है उसका नाम है मैया तत्व, जिससे शरीर की रचना हुई है। स्वयं भुवस्यास्य च मनोर्वंश परम सत्तमः, कथ्यतां भगवन यतिर मिथुरे निधिरै प्रजा। मनु जी महाराज ने शतरूपा महारानी के द्वारा सृष्टि की रचना आरंभ कर दी, और सबसे पहले मनु जी महाराज की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। मनोस्तो शतरूपाया त्रिंश कन्याश्च जज्ञिरे, आकोती
शिष्य प्रसूतेरिति विश्रुता। तीन कन्याएं हुई। मनुस्तु शतरूपायाम त्रिश कन्याश्च जग्रे। आकुति, देवहूति और